नमस्कार विद्यार्थियों। इस वीडियो में हम समझेंगे वृत्त से संबंधित प्रश्न, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि निकालना। हमारा प्रश्न है, यदि किसी वृत्त में त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर तो वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, तो ये सामान्य जानकारी आपको वृत्त के बारे में होगी। वृत्त में क्या होती है, परिधि है, त्रिज्या है, व्यास है, ये सभी चीज़ें किस में होती हैं, वृत्त में होती है। आपको आकृति में दिख रही होगी, यहाँ पर जो त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर यहाँ पर है। वृत्त की परिधि ये चारों ओर की उसकी क्या होती है, वो माप होती है, लंबाई होती है। अब दिया है वृत्त में क्या दिया है, त्रिज्या आर बराबर कितना 14 सेंटीमीटर, परिधि सी बराबर क्वेश्चन मार्क, क्षेत्रफल ए बराबर क्वेश्चन मार्क। ये इंग्लिश के लेटर हैं शो करने के लिए। आर्मी से रेडियस मतलब त्रिज्या, परिधि मतलब सी सरकमफेरेंस और क्षेत्रफल मतलब एरिया। ठीक है, ये हमें मालूम होना चाहिए। अब क्या है, हम जानते हैं सी बराबर 2 पाई आर। सी मतलब परिधि, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, मतलब 2 गुणित पाई गुणित आर, आर मतलब त्रिज्या है ना। तो ये मालूम होना चाहिए आपको। पाई की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है आपकी 22/7। ठीक है, इसके साथ साथ होना चाहिए, या फिर ये होती है 3.14। ये भी पाई की वैल्यू हम रखते हैं। तो सी बराबर कितना है 2 पाई आर। तो इसमें अब हम वैल्यू रख देंगे आर की। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणित 22/7 गुणित 14 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो साइड में कट हो रहा है उसको कट कर देंगे। 7 एकम 7 और 7 दूने 14 है ना, ये कट हो गया। अब कितना बचा, सी बराबर ये हो गया 2 गुणित 22 गुणित 2, सभी का गुणा कर दिया। कितना 2 गुणित 22 कितना हो जाएगा 44, और 44 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 88 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। ये आपको क्लियर हो गया। यदि नहीं हुआ तो दोबारा देखें। त्रिज्या कितनी दी हुई है 14 सेंटीमीटर, परिधि हमें निकालना है और क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, और ये भी मालूम होना चाहिए क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब ये सेंटीमीटर यूनिट दी है जो, तो मतलब ये जो वृत्त है इसमें 1 सेंटीमीटर के यदि स्क्वायर बनाएंगे तो वो कितने आएंगे, वो हमें बताना पड़ता है क्षेत्रफल में। मतलब वो कितने स्क्वायर, कितने आपके जो वर्ग हैं वो उसमें जगह घेर रहे हैं, सतह को घेर रहे हैं। परिधि क्या होती है, परिधि होती है वृत्त के चारों ओर की माप, वो क्या होती है, परिधि होती है ना। अब हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि कितनी होती है, सी बराबर 2 पाई आर, या सी बराबर 2 गुणित 22/7 गुणित 14 सेंटीमीटर। ये 7 से हमने क्या कर दिया, भाग कर दिया, काट दिया 14 को। 7 एकम 7, 7 दूने 14। अब ये सी बराबर क्या बचा हमारा, 2 गुणित 22 गुणित 2, तो कितना आ गया ये हमारा 88 सेंटीमीटर। अब क्या है, अब निकालेंगे क्षेत्रफल का वाला प्रश्न हल करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर का वर्ग। पाई आर का वर्ग मतलब पाई गुणित त्रिज्या का वर्ग, ये हमें मालूम होना चाहिए। आर मतलब क्या है, त्रिज्या है, आर का वर्ग है, आर पर 2 की घात है। ठीक है, ये भी मालूम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, 2 की घात रहती है तो उसको 2 बार लिखते हैं हम गुणा में। ठीक है, इसमें हम अब मान रख देंगे 22/7 गुणित 14 सेंटीमीटर का वर्ग। ये वर्ग लगा दिया, 2 की घात लगा दी। इसको हल किया तो हमने इसको दोबारा लिख लिया, तो क्या हो गया, ये बराबर 22/7 गुणित 14 गुणित 14 और सेंटीमीटर वर्ग है ना। इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, तो इस पर वर्ग है, इसके साथ में लिख सकते हैं यूनिट को, हमने यहाँ पर बाद में लिख दिया। ठीक है, इसको यहाँ पर भी लिखना, मगर फिर वहाँ से क्या कर देंगे, वो वर्ग 2 की घात नहीं लगाएंगे वहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, 22 गुणित 2 गुणित 14 सेंटीमीटर। ये हमारा ये काट कर देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ये तो यहाँ बचेगा आपका 2, तो कितना हो जाएगा 22 गुणित 2 गुणित 14 सेंटीमीटर वर्ग। इनका गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 616 सेंटीमीटर वर्ग। कितना आ जाएगा आपका 616 सेंटीमीटर वर्ग, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमने समझा है सवाल, तो आपको आ गया होगा ये समझ में, आशा करते हैं। और यदि आपको ये अभी नहीं आया है तो एक बार दोबारा ये वीडियो देखें, जिससे आपको ये भी प्रश्न इस तरह के आने लगेंगे। सरल हैं, कठिन नहीं है, बस आपको ध्यान से समझना है, उसको समझना है। आपको छोटी छोटी बातें हैं वो क्लियर रखनी है। आपको गुणा आना चाहिए, भाग आना चाहिए, है ना। और ये याद रखना, जो आपकी पाई होती है इसको क्या बोलते हैं, चिन्ह को,
इस चिन्ह को बोलते हैं पाई, इसे बोलते हैं पाई, बोलते हैं पाई बराबर 22/7 होता है, या फिर 3.14 ये हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जुड़े रहिए हमसे, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बाकी वीडियो भी मिलती रहें। इसी तरह से समझते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आपको उज्ज्वल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं।